अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपके रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के चैप्टर के अंदर सेल ऑन रिटर्न बेसिस से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट शो हो रही है, जिसकी बेसिस पे मैंने आपको सारा के सारी लेक्चर दिया है कि आपको सेल ऑन रिटर्न बेसिस भी आनी चाहिए। अब इसको डिस्कस करते हैं। मैंने ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी परफॉर्म किया हुआ है। जो रिकॉन्सिलेशन वाली बात थी या आपका प्रॉफिट के ऊपर एडजस्टमेंट वाली बात थी, वो वाले क्वेश्चंस हमने परफॉर्म किए हैं उस तरीके के। तो उसमें एक एडजस्टमेंट ये भी है। अब हम इस सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर देते हैं। द अकाउंटेंट ऑफ BA prepared a statement of comprehensive income for the year ended 31 December 2013 which shows a GP 1050 and net profit 650. The full company sells goods at cost plus markup of 20%. The following errors omissions were found on a delayed review of financial statements. अब एक एक एडजस्टमेंट करके डिस्कस करते हैं। आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। फ्री सैंपल कॉस्टिंग 25,000% टू पोटेंशियल एंड रेगुलर कस्टमर्स। अब आपने इसके जीपी के ऊपर भी फैक्ट देखना है और नेट प्रॉफिट के ऊपर भी फैक्ट देखना है। फ्री सैंपल्स दिए हैं, इसका मतलब है एंट्री पास करेंगे हम एक्सपेंस डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। एक्सपेंस डेबिट परचेजेस क्रेडिट, परचेजेस क्रेडिट हुई है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और नेट प्रॉफिट, क्योंकि एक्सपेंसेस डेबिट हो रहे हैं और परचेजेस क्रेडिट हो रही हैं, तो उनका नेट प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा डेबिट और क्रेडिट का। ये पहली एडजस्टमेंट आ गई। गुड सेंट ऑन कस्टमर, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैं आपको फॉर्मेट करवाता हूँ, सेम फॉर्मेट दिया हुआ है सर। वैसे मैं आपको जर्नल एंट्रीज के साथ कहता हूँ कि जर्नल एंट्रीज आप याद रखें, क्योंकि जर्नल एंट्रीज की बेस स्ट्रॉन्ग बेस होती है, रट्टा उसके अंदर नहीं होता है। नेक्स्ट अगली एडजस्टमेंट है, the goods costing 10,000 were taken by the owner for personal use and goods having sale value of 2,500 were used for office repair. Once again goods costing जो ड्राइंग्स कर ली, ड्राइंग्स डेबिट परचेजेस क्रेडिट 10,000 के साथ, ये उसका इफेक्ट आ गया। ड्राइंग्स डेबिट और परचेजेस क्रेडिट, परचेजेस क्रेडिट होने की वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा, जीपी बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ये नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है 10,000 का। फिर रिपेयर का है सेम इफेक्ट, गोज यूज फॉर ऑफिस रिपेयर। अब ये उसकी हैविंग सेल वैल्यू हमने इसको कन्वर्ट करना सीखा था। डिवाइडेड बाय 1.2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2083। मार्कअप है, कॉस्ट मालूम करनी हो तो फार्मूला हमारा बन जाता है S ओवर 1+R। 1+R मीन्स 1.2। तो आपने फाइंड कर लिया गुड्स यूज फॉर ऑफिस रिपेयर, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। चूंकि एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, परचेजेस क्रेडिट हो रही है, दोनों चीज़ें नेट प्रॉफिट में जाएंगी तो आपस में का इफेक्ट नलीफाई कर देंगी। एक्सपेंस का डेबिट होना और परचेज का क्रेडिट होना। हमने उसको दोनों तरीक़ों से लिखा था, एक दफ़ा प्लस लिख देते थे, एक दफ़ा माइनस लिख देते थे एंट्री के सामने। नेक्स्ट आती है आपकी अनपेड सैलरीज एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस पेएबल अमाउंटिंग टू 20,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। तो 30,000 का जो एक्सपेंसेस हैं, सैलरी के एक्सपेंसेस और ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, सैलरी अलहदा से डील करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड कैरेज इनवर्ड अलहदा से डील करेंगे। सैलरी का होगा सैलरी एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, तो इसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ आ जाएगा आपके नेट प्रॉफिट पर, इसका इफेक्ट जीपी पर नहीं पड़ेगा। ऑन अदर हैंड कैरेज इनवर्ड डेबिट और पेएबल क्रेडिट, तो इसका इफेक्ट कैरेज इनवर्ड डेबिट होने की वजह से जीपी पर भी पड़ेगा और सेम इफेक्ट नेट प्रॉफिट पर भी चला जाएगा। डेबिट होने की वजह से प्रॉफिट लेस हो जाएगा। एडजस्टमेंट नंबर बी, ओल्ड फर्नीचर आइटम्स वर सोल्ड फॉर 3,000 एंड एंटर्ड इन द सेल डे बुक। सेल्स आपकी गलती से बढ़ गई है। द बुक वैल्यू ऑफ दीज आइटम्स वर 2,000। इसका मतलब है 1,000 हमने गेन कमाया, 2,000 वाली चीज़ 3,000 पर बेच दी, तो सेल गलत डेबिट हो क्रेडिट हो गई है, उसको क्या कर दें, डेबिट कर दें। सेल्स डेबिट कर देंगे और डिस्पोजल क्रेडिट कर लेंगे, तो हमारा सेल्स डेबिट होने की वजह से प्रॉफिट कम हो जाएगा, जीपी कम हो जाएगा, जीपी भी कम होगा और नेट प्रॉफिट भी कम होगा। सेल ऑफ आउट फर्नीचर, अब इसका गेन हमें रिकॉर्ड करना है। जब हम गेन रिकॉर्ड करेंगे अल्टीमेटली तो 1,000 रुपया गेन अदर इनकम में जाएगा। अदर इनकम में जाने की वजह से इफेक्ट 1,000 कम कर दिया उसने। हम अलग अलग लिख देते हैं तो हम बेशक अलग अलग लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। गेन क्रेडिट होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, 3,000 के साथ डेबिट नेट इफेक्ट 2,000 आ जाएगा नेट प्रॉफिट।
अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो सेल ऑन रिटर्न बेसिस है उसका हमने सीख लिया। सेल ऑन रिटर्न बेसिस सेल रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। उसने सेल रिकॉर्ड कर दी या रिवर्स कर दो। रिवर्स करेंगे सेल्स डेबिट डेटर क्रेडिट हो जाएगा। सेल्स के डेबिट होने से जीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जीपी कम कर दिया हमने और जीपी का इफेक्ट नेट प्रॉफिट पर भी पड़ेगा। तो सेल ऑन रिटर्न बेसिस 18,000 के साथ आपने रिकॉर्ड कर दी सेल्स डेबिट डेटर क्रेडिट। अब स्टॉक भी लिखना है आपको। ये 18,000 की कॉस्ट जो है वो इसका स्टॉक है। यहाँ पर ना देखें, आपके यहाँ पे 3,000 का इफेक्ट लिखा हुआ है। हम आप एंट्री सोचें, यहाँ पर आपका इस जगह पर सेल्स डेबिट होने की वजह से 18,000 से प्रॉफिट लेस हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि स्टॉक की एंट्री हमें पास करनी है। स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। 18,000 उसकी सेल प्राइस है, डिवाइडेड बाय 1.2 करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 15,000। 15,000 की एंट्री हमारी हो जाएगी स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ सेल्स के क्रेडिट होने की वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। 18,000 से प्रॉफिट कम हुआ, 15,000 से प्रॉफिट बढ़ा, तो नेट इफेक्ट उसका 3,000 उन्होंने लिया हुआ है। हर एक का तरीकाकार फर्क होता है। जनरल एंट्रीज की बेस हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस होती है। ये अदरवाइज आप सोचते रहेंगे ये रट्टा सिस्टम चल रहा है। जनरल एंट्री बेस काम आपका प्रॉपर और फिक्स है, भूलने वाला नहीं है। एडजस्टमेंट नंबर डी। तो दो एडजस्टमेंट सेल ऑन रिटर्न बेसिस की मैंने आपको बताई। नंबर 1, सेल्स डेबिट डेटर क्रेडिट रिवर्स कर दो जो सेल रिकॉर्ड हो गई है। और चूंकि ये हमारा स्टॉक है, दूसरी एडजस्टमेंट जो हमने फाइनल कंक्लूजन के अंदर डिस्कस की थी वो क्या थी, स्टॉक को आप डेबिट करेंगे, स्टॉक लाएंगे थर्ड पार्टी डेबिट, और कॉस्ट ऑफ सेल्स का क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट 15,000 से 18,000 तकसीम 1.2। नेक्स्ट है जी एडजस्टमेंट नंबर डी। 24,500 वर पेड टू क्रेडिटर एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ एन अमाउंट ऑफ 25,000 एंड डेबिटेड टू परचेजेस। पेमेंट कर दी गलती से, परचेजेस को डेबिट हो गई है, परचेजेस को डेबिट हो गई है तो रिवर्स कर दें, क्रेडिट कर दें। और दूसरी चीज़ जिसको डेबिट होनी चाहिए थी, क्रेडिटर को डेबिट होना चाहिए था 25,000 से, और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होना चाहिए था 500 से। तो एंट्री बन गई आपकी क्रेडिटर डेबिट 25,000, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट 500 और परचेजेस क्रेडिट 24,500 से। अब इसका इफेक्ट देखेंगे आप, क्रेडिटर डेबिट का इफेक्ट कोई नहीं आएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड का 500 क्रेडिट हुआ, प्रॉफिट बढ़ गया दोनों साइड पे। परचेजिंग के क्रेडिट होने की वजह से 24,500 भी प्रॉफिट बढ़ गया। एडजस्टमेंट नंबर ई। द सेल डे बुक वाज ओवरकास्टेड बाय 30,000। सेल्स डे बुक जब भी ओवरकास्ट हो गई है 30,000 से, तो इसका इफेक्ट अब क्या होगा। हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में पढ़ा था सेल्स का टोटल से ही सेल्स बुक होगी। तो एंट्री हम इंडिविजुअल डेटर के अंदर एंट्री पास करते रहेंगे, डेटर डेबिट करते रहेंगे, और एंड पर सेल्स क्रेडिट कर देंगे टोटल के साथ। तो टोटल गलत होने की वजह से सेल का सेल गलत हो जाएगी, ओवर स्टेट हो जाएगी, क्रेडिट साइड ओवर स्टेट हो गई, तो अब बस सेल्स को डेबिट कर देंगे। और हर ओवर स्टेटमेंट क्या करती है, सस्पेंस अकाउंट को हिट करती है। तो सेल्स डेबिट, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। सेल्स डेबिट करने की वजह से प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा, जीपी के ऊपर इफेक्ट भी आएगा और नेट प्रॉफिट पे भी इफेक्ट आएगा। एफ ट्रांजेक्शन। द अमाउंट ऑफ 67,000 वाज कैरिड फॉरवर्ड इन द परचेज डे बुक एज 6,700। परचेज डे बुक अंडर स्टेट है तो परचेजेस मजीद डेबिट कर देंगे, सस्पेंस को क्रेडिट कर देंगे। तो परचेज डेबिट होने की वजह से नेट करेंगे तो 60,300 गालिबन आ जाएगा, और उसके डेबिट करने की वजह से प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ये था हमारी डिस्कशन ऑन सेल ऑन रिटर्न बेसिस का। जो क्वेश्चन है वो हमने देख लिया कि किस तरीके से आया हुआ। ये फाइनल काउंट के अंदर भी एडजस्टमेंट आ सकती है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।